हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 12 होगा जिसमें हम कवर करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, इन द प्रीवियस क्लास हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट किया है। आज लास्ट लेक्चर रहेगा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का। इसके बाद आप सम प्रैक्टिस करो, बिकॉज मैंने बहुत कॉस्ट शीट के सम्स ले लिए, बराबर। इसमें आज 2 सम ले रहा हूँ, तो आपका विजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एमकेएन कंपनी। आप देख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया गया है और कुछ एडजस्टमेंट दिया गया है। ये जो कौन से ईयर का ट्रेडिंग बनाया है, 2013 का। और एडजस्टमेंट देखो, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 फॉलोइंग एस्टिमेट्स हैव बीन मेड। मतलब ये जो एडजस्टमेंट दिया है वो कौन से ईयर के लिए दिया है, 2014 का। और ये जो अकाउंट दिया वो कौन से ईयर का दिया है, 2013 का। तो अपने को क्या करना है, इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है 2013 का। और फिर 2013 के कॉस्ट शीट के बेसिस के ऊपर 2014 का इंफॉर्मेशन दिया है और उस इंफॉर्मेशन से 2014 का हम प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट के जगह पे अब मैं लिख दूंगा 2013 और ये बन जाएगा मेरा 2014। कॉलम सब सेम ही रहेगा। चलिए ठीक है, करना कुछ नहीं है। इधर जो जो चीजें वो सब चीजें इधर ही आने वाली है। अब इसमें क्या क्या है, मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम मतलब डायरेक्ट मटेरियल। तो कितना है भाई डायरेक्ट मटेरियल, 3,75,000। अरे समझा। फिर डायरेक्ट वेजेस ही जाता है 2,25,000। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स किधर जाएगा, फैक्ट्री में, बराबर है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना दिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स 3 लाख रुपए। नीचे आएगा ना, 3 लाख। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आएगा क्या, नहीं। ऑफिस रेंट ऑफिस में जाएगा। ऑफिस रेंट कितना है, ऑफिस रेंट 90,000। सिर्फ ध्यान दे बेटा। जनरल एक्सपेंसेस ऑफिस में जाएगा, बराबर है। जनरल एक्सपेंसेस कितना है, 75,000। नेक्स्ट उसके बाद मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कितना है, 60,000। अरे समझा इनू। उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ, ये जो खर्चा है ये फाइनेंस का खर्चा है, इसका कॉस्ट शीट में कोई लेन देन नहीं आता है। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल का वैल्यू से गुड्स के इसमें कॉस्ट में कोई फर्क आएगा क्या, नहीं। तो वो एक्सपेंसेस आप इधर नहीं लिख सकते। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, कौन सा खर्चा है, सेलिंग का। एडवर्टाइजमेंट कितना, एडवर्टाइजमेंट 1,31,250। उसके बाद सेल्समैन कमीशन, तो भाई सेलिंग खर्चा ही है। सेल्समैन कमीशन कितना है, सेल्समैन कमीशन 1,50,000। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन से इधर कॉस्ट शीट में कुछ फर्क आने वाला है क्या, नहीं। और प्रॉफिट, वो तो आपका आंसर है। क्रेडिट साइड पे जाओगे तो आपको मिल रहा है सेल्स कितना, सेल्स मिल रहा है भाई 15 लाख। साथ ही साथ ब्रैकेट में यूनिट्स भी दिया है, कितना 15। तो इधर रेट पर यूनिट मिल जाएगा 100, बराबर। अब और कोई भी यूनिट्स दिया है क्या, सर डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट, ये सब इनकम है और इनकम इधर आता नहीं है। तो ये सारी चीजें आपने इग्नोर कर दी है, ठीक है। तो इस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से मैंने 2013 का कॉस्ट शीट प्रिपेयर किया। समझ में आ गया। अब अपने को यूनिट ढूंढना है और सबका रेट पर रेट निकालना है। कैसे, तो यहाँ पे 15,000 है, तो मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक वो सेम ही रहता है।
तो यूनिट 15,000 रहेगा सब में। क्लियर? कोई ओपनिंग फिनिश गुड्स दिया है क्या क्वेश्चन में? देखो नहीं सर, कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया है, मतलब सब यूनिट डैश है। तो ये यूनिट कितना आएगा? 15,000। यहां से लेके ऊपर तक सब यूनिट कितना रहेगा? 15,000। अरे बात समझ में आ गया? पक्का समझा? चलिए तो इस तरह से अपन सबका रेट पे रेट निकालेंगे। कैसे? 3,75,000 को 15,000 से डिवाइड कर दो, 25। चलिए फिर 15। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है क्या? नहीं। तो मुझे मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। बाबा प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है? टोटल कर लो। प्राइम कॉस्ट यूनिट सेम रहेगा 15,000। 3,75,000 प्लस 2,25,000 6 7 लाख 6 लाख। डन है। अब इस ऐड करूंगा मैं 3 लाख, इसका यूनिट कितना है? 15,000। तो ये 40। अच्छा इधर 40 ना, यहाँ पे 15,000 तो इधर 20 बराबर। सबको ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा वर्क कॉस्ट 6 लाख और 3 लाख 9 लाख हो जाएगा। यूनिट सेम रहेगा 15,000 ही रहेगा। ये आ जाएगा 9 लाख और ये हो जाएगा 60। समझा? अब यहाँ पे आता हूँ। ऑफिस रेंट 15,000, जनरल एक्सपेंसेस 15,000, इधर 15,000, 90 मतलब 6, 75 इंटू 15 डिवाइड बाय कर दो, कितना? 5, 60 डिवाइड बाय 15,000 और 4 बराबर है। चलिए सबको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अरे बराबर है 9 लाख में ये सबको ऐड कर दो, 11,25,000। यूनिट कितना रहेगा? 15,000 डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? 75। अरे समझा? कोई ओपनिंग नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं, तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा, सेम रहेगा 11,25,000। एनी डाउट टिल हियर? सिंपल था। 15,000 से इसको डिवाइड करोगे ये 75 ही आएगा। अरे हाँ, सेलिंग पे आ जाते। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कितना? 15,000, कमीशन 15,000, 1,31,250 डिवाइड बाय 15,000 कितना आ रहा है? 8.75 और 1.5 लाख डिवाइड बाय 15 10 बराबर। और कुछ है? नहीं। तो भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे? 11,25 में इन दोनों को ऐड कर दो, यूनिट तो 15,000 ही रहेगा। 14,06,250 डिवाइड कर दो 93.75। अब 15 लाख है, ये 14 लाख है, बाकी तो अपना प्रॉफिट ही रहेगा। 93,750। अरे बात समझ में आ गया? क्या नहीं समझा? बोल। समझा? क्लियर है? मैंने क्या किया? यूनिट फाइंड किया और सबका रेट प्रिंट निकाल के सब टोटल ऐड किया और कुछ किया नहीं है। तो 2013 रेडी हो गया। अब 2014 का इंफॉर्मेशन दिया है। क्या दिया है जरा चेक करते हैं। तो बोला है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2014 फॉलोइंग एस्टिमेट हैज बीन मेड। पहला है प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट विल बी डबल। पिछले साल जितना भी यूनिट आपने प्रोड्यूस किया था, सेल्स किया था, उसका डबल करना है। तो मैंने प्रोड्यूस कितना किया था, सेल कितना किया था? दोनों 15 ही था, तो उसका डबल मतलब 30,000। तो अब इसका मतलब 2014 में यूनिट्स मिल गया, यहां से लेके यहां तक यूनिट 30,000 रहेगा। पहला पॉइंट क्लियर? हाँ, आगे बढ़ते। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा? राइज होगा 20%। राइज मतलब बढ़ेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल यहां पे पर यूनिट कितना था? 25 था, बराबर है। अब 20% बढ़ेगा, तो 25 प्लस 20% करो कैलकुलेटर पे। 25 प्लस 20% कितना हो रहा है भाई? 30।
अरे बात समझ में आ गया? कैलकुलेटर पे लिखो 25, प्लस का बटन दबाओ, 20 लिखो, परसेंटेज का बटन दबा दो, आपको आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो अब ये 30 इंटू 30 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 9 लाख। अरे समझा? समझ में आ गया? प्रिया आगे क्या दिया है? डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 40%। तो डायरेक्ट वेजेस पहले कितना था? 15, इसलिए अपने रेट पर रेट निकाला है। समझ में आया? तो 15 में कितना प्लस करने का अपने को रणवीर? 40%। तो ऐड 40% कर दो, 21 यूनिट कितना रहेगा? 30,000। कितना आ रहा है? 6,30,000। समझ में आ गया? आगे दिया है ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,50,000 आर फिक्स्ड and would remain at the same level, but variable thereof would be in same proportion to direct wages on 2012 and 13। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया एडजस्टमेंट को, इसलिए उसको थोड़ा सा रुका देता हूं, बाकी सब चीजों पे जाता हूं। टोटल ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स वुड इंक्रीज बाय 40%। मैं ये एडजस्टमेंट को स्किप किया, बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। टोटल ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस कितना होने वाला है? 40% बढ़ने वाला है। तो टोटल एडमिन ओवरहेड्स ये था पिछले साल, तो टोटल कितना था? 90 प्लस 75 प्लस 60 करो, कितना आ रहा है? 2,25,000 आएगा। 90 60 1.5 लाख और 75 2,25,000 आएगा। आ रहा है? देख लो, प्लस करके 2,25,000 रहेगा, है ना? एडजस्टमेंट की क्या बोला है? टोटल ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। तो भाई ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स का टोटल इतना ही था, यही 3 खर्चा किया था ना मैंने, तो इसका टोटल कितना आया? 2,25,000। एडजस्टमेंट में दिया है टोटल ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड वुड इंक्रीज बाय 40%। अब सबका 40% बढ़ाओ, या तो डायरेक्टली टोटल का बढ़ाओ, चलेगा। या तो आप 90,000 का 40%, 75,000 का 40%, 60,000 का 40% बढ़ाओ, या 2,25,000 का एक साथ बढ़ाओ, दोनों चलेगा, आंसर सेम ही आएगा। समझ में आया क्या? तो क्या करूं मैं, एक एक करके करूं क्या साथ में? साथ में। तो यहाँ पे मैं आप इसके सामने नहीं लिखे, इधर एक लाइन खाली है, उधर लिखे था 2,25,000 को ऐड करो 40%। 2,25,000 प्लस 40% कितना आ रहा है? 3,15,000। और आप एक एक करके भी बढ़ा के चेक करो, 90,000 प्लस 40%, 75,000 प्लस 40%, 60,000 प्लस 40%, और फिर ऐड करके देखो 3,15,000 ही आएगा। अरे समझा? यहां पे यूनिट्स कितना है? 30,000। अरे बराबर। तो अब मैं यहाँ पे ये कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, समझा ना क्यों नहीं लिख रहा हूं? 3,15,000 डिवाइड बाय 30,000 करो, 3,15,000 डिवाइड बाय 30,000 10.5। मैंने खाली ऑफिस वाला छोड़, फैक्ट्री वाला छोड़ दिया, बाकी मैं बढ़ गया आगे, चलेगा ना? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 20%। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में दो चीज दिख रहा है मेरे को, एडवर्टाइजमेंट एंड कमीशन। क्या बोला उसने? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ये है मेरा 8.75 और 10 बराबर। अब उसने एडजस्टमेंट में दिया है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 20% बराबर। तो अपने दो खर्चे थे, एडवर्टाइजमेंट का और कमीशन का, बराबर है। तो भाई इधर कितना था? 8.75, कितना बढ़ेगा? 20%। तो 8.75 प्लस 20% कितना आ रहा है? 10.5। 10 है, 10 प्लस 20% 12। देखो 12 ही आएगा, ये हो गया 12। अरे समझा? यूनिट्स कितना रहेगा? 30,000। यूनिट्स कितना रहेगा? 30,000। लॉजिक अंडरस्टूड? पक्का? उसके बाद सेलिंग प्राइस। अभी देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स था, यहां पे दिया है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर यूनिट वुड राइज बाय 10%। सेलिंग प्राइस मतलब सेल्स, पहले कितना था? पर यूनिट कितना था? 100 था ना, बोला है ना पर यूनिट। तो यहाँ पे पर यूनिट कितना था? 100।
अब कितना बढ़ेगा? 10% बढ़ेगा। तो 100 का 10% बढ़ेगा मतलब 110 हो जाएगा। डन। अब खाली बच गया फैक्ट्री। ध्यान से सुनना, बाकी सबका कैलकुलेशन हो जाएगा। डन है। फैक्ट्री पे जाता हूं। क्या एडजस्टमेंट दिया है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में 1.5 लाख रुपए फिक्स था। पिछले साल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना दिख रहा है? देखो जरा, 3 लाख। मैं कर क्या रहा हूं जरा ध्यान देना। यहाँ 3 लाख था ना? हाँ, ठीक है। मैं 3 लाख ही लिख रहा हूं, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स, वेरिएबल, दो टाइप के खर्चे होते हैं। एक फिक्स्ड इन नेचर होता है और एक वेरिएबल होता है। फिक्स और वेरिएबल का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे कंपनी में दो टाइप के वर्कर है। एक जो महीने का पगार लेके जाता है और एक काम करेगा और पैसा लेके जाएगा। कितना काम उतना पैसा, तो उसे कहते हैं वेरिएबल। उसका पगार बदलते रहता है, लेकिन जो फिक्स है उसका पगार फिक्स रहता है। बराबर है। तो कंपनी में खर्चे दो टाइप के होते हैं कमलेश, एक होता है फिक्स, एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है? यूनिट्स पे। जितना यूनिट बनेगा उतना हम पर यूनिट आपको पे करेंगे। लेकिन फिक्स को वेरिएबल से, यूनिट से कोई लेन देन होता है क्या? नहीं। इधर था कि फैक्ट्री ओवरहेड्स 1.5 लाख रुपया फिक्स था, और फैक्ट्री में 1.5 लाख फिक्स था। तो पिछले साल तो 3 लाख का खर्चा था, तो 3 में अगर 1.5 लाख फिक्स था तो 1.5 लाख वेरिएबल था। अरे समझा? तो मैंने 3 लाख का बाइफरकेशन कैसे किया, समझ में आया? 3 लाख ही है, बट लिखने का तरीका बदला। पहले खाली 3 लाख लिखा था, अभी मैंने यहाँ पे 1.5 किया। 1.5 फिक्स, 1.5 वेरिएबल, तो 15,000, 15,000, तो 10 और 10। यहां तक समझ में आ गया? पक्का समझा? अब एडजस्टमेंट रीड करता हूं, जरा ध्यान देना। ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,50,000 are fixed and would remain at the same level। मतलब पिछले साल 1,50,000 फिक्स था, इस साल भी वो 1,50,000 फिक्स ही रहेगा। सेम लेवल पे बदलने वाला है क्या? नहीं। इसलिए इसका बाइफरकेशन मैंने दिखाया। समझा? तो यहाँ पे इस साल भी फिक्स कितना रहेगा? यूनिट कितना? 30। समझ में आ गया? समझा? अब वेरिएबल के बारे में क्या बोला है? बट वेरिएबल देयर ऑफ वुड रिमेन इन द सेम प्रपोर्शन टू डायरेक्ट वेजेस। इफ यू रिमेंबर, मैंने एक सम करवाया था, उसमें मैंने कहा था कि फैक्ट्री का खर्चा किस पे डिपेंड करता है? वेजेस पे। याद आया? याद है? तो भाई इस साल वेजेस का खर्चा कितना था? 15। तो फैक्ट्री का वेरिएबल खर्चा कितना था? इधर वेजेस का खर्चा कितना है? तो इधर वेरिएबल खर्चा फैक्ट्री में कितना आएगा, यही फाइंड करना है। समझा? कैसे? तो जब 15 रुपया का वेजेस पर यूनिट पे कर रहा था मैं, अब ये रेट पर यूनिट पे करो या रुपीस पे, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब वेजेस था 15 रुपया, तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना था? 10। 15 था तो 10 था। इस साल वेजेस कितना है? 21 रुपए। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 14, 14 रुपीज। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 रुपीज। बात समझा क्या? कैलकुलेशन कैसे किया, समझा? पक्का? इसलिए इधर बाइफरकेशन दिखाना पड़ा था और कोई रीजन नहीं है। डन विद दिस? और कुछ है? नहीं। चलिए फिर अब हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे और फटफट अपने को आंसर मिल जाए। कोई यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो अपने को मिलेगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा देखो, तो यूनिट तो 30,000 ही रहेगा। ये हो जाएगा 15,30,000। यहाँ पे 51 रुपए। यहाँ पे यूनिट्स कितना है? 30,000 बराबर, इंटू 14 करो। इस 4,20,000 बराबर, बराबर है। चलिए ठीक है। 15,30,000 में 1,50,000 और 4,20,000 ऐड कर दो, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा आपको 21 लाख। पक्का? 21 लाख। इधर आ जाएगा 70।
फैक्ट्री का कितना, सॉरी ऑफिस का अपने को पहले से मालूम है कितना है, 3,15,000 बराबर। यूनिट्स तो सेम ही रहेगा 30,000, ऐड कर दो 24,15,000 बराबर है ना। पर यूनिट निकालो 80.5। कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है क्या, नहीं, तो यही मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हो जाएगा बराबर है। कितना, तो 30,000 बराबर 80.5 के हिसाब से 24,15,000। 30,000 ऐड करना है, बट उसके लिए पहले वर्किंग करेंगे अपन। 30,000 इंटू 10.5 3,15,000 बराबर ना। 3,15,000 और इधर 3,60,000 कर लो ऐड, कितना आ रहा है 80 90 30,90,000। इसका टोटल हो जाएगा 102.5 103 बराबर। 103 रुपए का खर्चा हुआ, बेच रहा कितने में, 110 में, मतलब 7 रुपए का प्रॉफिट तो आएगा ही बराबर ना। तो 30 इंटू 110 करोगे 33 लैक्स, कॉस्ट है 30,90,000, तो बाकी अपना तो प्रॉफिट ही है 2,10,000। समझ में आया क्या, पक्का समझा। तो ये कॉस्ट शीट में वाइंड अप करता हूँ। आज लेक्चर में इतना ही लूंगा। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।